हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई बोल रहा है तो यही जगदानंद सिंह बोल रहे हैं, उदयनिधि बोल रहे हैं, चंद्रशेखर यादव बोल रहे हैं, और इस पर तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये देखिए आप 20% वोट को अट्रैक्ट कर भी ले रहे हैं, लेकिन जो 80% आबादी है इस देश की, और ये बात आप मानकर चलिए कि आज सवर्णों से ज्यादा धार्मिक इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा जिसे कहते हैं, वो समाज सवर्णों से अधिक धार्मिक है। आप मुस्लिम वोट्स के लिए ये काम किया जा रहा है कि इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं भारत में, वो एकत्रित हो जाए। उस 80% आबादी पर जो चोट कर रहे हैं, उसी का परिणाम 2019 में हुआ कि सुन्नी पर रादर आउट हुई। 2014 में देखिए 4 सीट जीती। और इस तरीके का बयान अगर ये लोग देते रहेंगे तो अपनी पार्टी को मजबूत करे या कमजोर करे, ये तो बाद का विषय है। बीजेपी को ये लोग मजबूत जरूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखिए तो फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी को अगर ये माना भी जाए कि बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण करती है, पोलराइज करती है, तो किसके वोट को पोलराइज कर रही है? हिंदू वोट को पोलराइज कर रही है। उदयनिधि की मां का नाम दुर्गा है, वो उदयनिधि जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं। ये सारा, अगर बीजेपी ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है, पोलराइजेशन करने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, तो उसमें मुस्लिम और हिंदू का एंगल दे कौन रहा है? यही उदयनिधि दे रहे हैं, यही लालू यादव दे रहे हैं, यही स्टालिन दे रहे हैं, और यही लोग न दे रहे हैं। जनसंघ से भाजपा बनी 1980 में, सत्ता में पहली बार आई 96 में या फिर 99 में आई वाजपेयी जी के समय, और अब 10 साल से वो सत्ता में। लेकिन हिंदू धर्म तो 1980 के पहले से क्या 5000 साल से तो इसका लिखित रिकॉर्ड है। सभी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन हिंदू सभ्यता आज भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेकुलर दुनिया में अगर कोई एक मुल्क जिसका नाम पूछा जाए, कोई एक देश जहां पर दुनिया के सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, पारसी जो सबसे छोटा समुदाय है वो भी यहाँ फल फूल रहा है। बौद्ध समुदाय हो, जैन हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और मुसलमानों के भी सारे संप्रदाय अगर किसी एक देश में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 56 मुस्लिम देश नहीं है, वो भारत है। यही कारण है ना कि उदयनिधि बोलकर भी आराम से बैठे हुए हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर यादव इसी बिहार में, जहां पर सीतामढ़ी है, जहां माता सीता का जन्म हुआ, और बगल में उत्तर प्रदेश है जहां राम का जन्म हुआ, उसके बीच में बैठकर आराम से मधेपुरा में ये बात बोल देते हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। इन दिनों देश की सियासत में कह ले तो धर्म को लेकर, खासकर सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है बयानबाजी हो रही है, और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ पक्ष और दूसरी तरफ विपक्ष। हम बात कर रहे हैं स्टालिन के बयान से लेकर जगदानंद, और उसके बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया है। बयान क्या है, क्यों इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है? बता दें कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव है, जिनका हालिया बयान है कि भगवान श्री कृष्ण सबका निवारण करेंगे। वहीं दूसरी ओर जगदानंद कहते हैं कि जो टीका लगाते हैं उन्होंने देश को गुलाम बनाया है। और ऐसे में आज एक बता दें कि बीते दिनों शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। सबसे पहले हम वो उस बयान की बात करेंगे कि आखिर शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बाद किस तरीके का बयान दिया है, जिसके बाद से बिहार में सियासत हो रही है। और इस बार का चुनावी मुद्दा, इन बयानों को देखकर लग रहा है कि इस बार का चुनावी मुद्दा भी कुछ इसी तरह का होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उदित, सबसे पहले चाहूंगी उदित की शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको बताइए आप कि उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि बिहार की सियासत होने लगी है इस बयान को लेकर। देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान से पहले हम चर्चा इस पर कर लेते हैं बीना जी, हाँ, कि ये इस तरीके का बयान दिया क्यों जा रहा है। हाँ, चाहे उदयनिधि बोले हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया है जी, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री बोले कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब थे, जो पैगंबर थे, इस्लाम में जिन्हें पैगंबर माना गया है जी। उसके बाद जगदानंद सिंह जो है वो कहते हैं कि जो लोग टीका लगाए थे वही लोग देश को गुलाम बनाए, और समाजवादी लोगों ने देश को आज़ादी दिलाया। तो इस तरीके का बयान, या फिर सनातन धर्म पर स्टालिन के जो दादा रहे करुणानिधि, उन्होंने राम सेतु पर सवाल उठाया। एमके स्टालिन जो क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं, जबकि एमके स्टालिन की पत्नी का नाम आप जान लीजिए दुर्गा है, यानी उदयनिधि की माँ का नाम दुर्गा है, वो उदयनिधि जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बता रहे हैं। ये सारा इस तरीके का बयानबाजी किया क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है जिसके चलते इस तरीके का बयान सनातन धर्म को दिया जा रहा है कि जो धर्म विशेष है, मैं नाम रखता हूं मुस्लिम वोट्स के लिए ये काम किया जा रहा है कि इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं भारत में, वो एकत्रित हो जाए। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछिएगा तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को सबसे बड़ा डर जो है वो अवैसी से, कि अवैसी जो है वो मुसलमान वोट तोड़ रहे हैं।
इसका परिणाम 2019 लोकसभा में देखने को मिला, 2020 विधानसभा में देखने को मिला, और 24 में और मजबूत स्थिति में अवैसी हो चुके हैं। ये डर है जी। सीमांचल कोसी का हमने लगातार एनालिसिस किया है। अब स्टालिन इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, टमाटर सस्ता करने के लिए, भिंडी सस्ता करने के लिए, जीएसटी लागू, जीएसटी, मतलब इन सभी मुद्दों के लिए चुनाव ही नहीं किया था। हाँ। विपक्ष अभी तक इसी कंफ्यूजन में है कि वो आज महंगाई का मुद्दा उठाकर अगर ये सोच रही है कि बीजेपी को वोटर जो खिसका देगी, तो ये उनका गलतफहमी है जी। बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठाकर देखिए, अभी का मैनिफेस्टो 2014 का नहीं, 99 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, जब वाजपेयी जी सरकार बनाए। उस समय जो कोर एजेंडा था वो 370 था, राम मंदिर था, जीएसटी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जनसंख्या नियंत्रण बिल था, पीओके था। ये इनका कोर एजेंडा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना, ये इनका कोर एजेंडा रहा है। आप बताइए कि बीजेपी इनमें से कौन सा काम नहीं कर रही है? अगर देखा जाए तो 2004 के बाद बड़ा बड़ा काम किया गया, और जो जिस मुद्दे पर बीजेपी को चुनकर जनता बैठाई, वो काम तो बीजेपी कर रही है। राम मंदिर का शिलान्यास किया, अब तो उद्घाटन होने जा रहा है जनवरी में, 4 महीने के बाद। 370 को हटा दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड गाहे बगाहे तो 4 महीने के अंदर आना ही आना है। जनसंख्या नियंत्रण आना ही आना है। आप बताइए कि 2014 के बाद से, जिस तरह 2008 में मुंबई अटैक हुआ 26/11, उसके पहले 93 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ 12 मार्च को। आप बताइए कि 2014 के बाद से देश में कितना ब्लास्ट हुआ है, कितना मेट्रो में ब्लास्ट हुआ, कहां पुणे का बेकरी कांड हुआ, कहां हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ, कहां बैंगलोर में ब्लास्ट हुआ। इन सभी चीजों पर नकेल तो ये सरकार कस दी है जी। इसमें कहीं दो राय नहीं है। जो कोर एजेंडा है बीजेपी का, उस पर वो काम कर रही है। और अभी आप देखिए, बीजेपी के ऊपर ये लोग जो आरोप लगाते हैं, देखिए निष्पक्ष तरीके से समझिए इस मामले को। बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम करती है, आज अगर हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे ज्यादा कोई बोल रहा है तो यही जगदानंद सिंह बोल रहे हैं, उदयनिधि बोल रहे हैं, चंद्रशेखर यादव बोल रहे हैं, और इस पर तमाम नेता चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये तमाम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखिए तो फायदा जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा। क्योंकि बीजेपी को अगर ये माना भी जाए कि बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण करती है, पोलराइज करती है, तो किसके वोट को पोलराइज कर रही है? हिंदू वोट को पोलराइज कर रही है। तो मुस्लिम के पक्ष में अगर आप बयान दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, आप अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो ये वोट तो एकत्रित होगा ना। ये एक सवाल यही, एक तरफ देखिए आरजेडी की बात कर ले, जो भी बयान आरजेडी के नेताओं के द्वारा दिया गया है, तो आरजेडी एक अपना उसका एक समीकरण है MY, वाई मतलब यादव। यादव में आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो कृष्ण भगवान, या फिर यूं कह ले कि जो कृष्ण भगवान का पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं उनको, वो टीका, और अभी जन्माष्टमी के दिन ही इस तरीके का जो बयान जगदानंद के द्वारा दिया गया है। एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि सबको जो भी दुख है, सुख है, उसका निवारण कृष्ण भगवान करेंगे। आपको नहीं लगता कि अपने पार्टी के अंदर ही ये लोग कंफ्यूज है कि किस चीज को लेकर टारगेट करना? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन का भाई, इतने सीनियर नेता है जगदानंद सिंह, इतने सीनियर नेता है लालू प्रसाद यादव, पार्टी में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सीमांचल, कोसी और भी जो अन्य लोकसभा सीट है जहां पर मुस्लिम वोट खिसक रहा है राजद का, और खिसक रहा है। अगर इस बार आप मानकर चले कि सिवान हिना साहब अगर लोजपा के टिकट पर लड़ जाए, सुपर साफ हो जाएगा पूरे सारण प्रमंडल से मुसलमान वोट का। कुछ किशनगंज अगर AIM के अख्तरुल इमाम लड़ जा रहे हैं इस बार लोकसभा, तो आरजेडी का वहां पर सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये आप याद कीजिए ना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जनवरी के महीने में यही डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो है शिक्षा मंत्री, रामायण को लेकर ये अभियान ही चला दिए थे। एक बार नहीं, रिपीटेड मोड पर कई दफा इन्होंने रामायण को नफरती ग्रंथ बताया। माफी तो मांगना छोड़िए, माफी मांगना तो दूर की बात है, ये रामायण के पीछे ही पड़ चुके थे। उसका परिणाम भी मिला। तो लोग कह रहे हैं कि उसी का भगवान का ही मार था कि शिक्षा मंत्री रहते हुए केके पाठक इनके ऊपर चढ़ाई कर दी है। तो खैर वो तो अलग विषय है। आप मानिए कि और उस समय भी जगदानंद सिंह यही बात कर रहे थे कि अयोध्या का जो मंदिर निर्माण हो रहा है वो नफरत की भूमि पर हो रहा है। ये सब बयान जगदानंद सिंह का आया था। तो राजद में ये सारा काम जो आला कमान है ना वही करवाते हैं। तो आला कमान के लिए देखिए फिर वही सवाल बनता है कि क्या आला कमान के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही इंपॉर्टेंट है? अब यादव वोटर जो हिंदू हैं, खासकर जो भगवान को मानते हैं, काफी आस्था रखते हैं, वो सब उनके लिए कुछ नहीं है। नहीं, यादवों को लेकर लालू प्रसाद यादव निश्चिंत रहते हैं। यादव वोट इधर उधर होना नहीं है बिहार में। बिहार में कम से कम यादव वोट लालू प्रसाद यादव को ही मिलेगा, चाहे उनके पार्टी के नेता कोई भी बयान दे, किसी धर्म पे कोई भी बयान दे,
लालू प्रसाद यादव आज आस्था का केंद्र बन चुके हैं यादव वोटर्स के लिए। देखिए 2000 मैंने एक पोस्ट भी लिखा था फेसबुक पर कि 2014 में नरेंद्र मोदी इस देश के आकर्षण थे, आज आस्था बन चुके हैं। वही गुणागणित बिहार में यादव वोटर्स के साथ लालू प्रसाद यादव को है। लालू प्रसाद यादव आज यादव वोटर की आस्था है, उनसे वोट उनका डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। अब इसके अलावा जो एम है, आप एमओए का जब जिक्र किए तो एम जो है वो खिसक रहा है और बेहद तेजी से खिसक रहा है। अब राजद में अगर आपसे हम पूछे कि आप एक हमको सीनियर मुस्लिम नेता का नाम बताइए जिनका पकड़ हो मुस्लिम वोट पे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लोग लेगा जनरली। अभी फैयाज अहमद बने राज्यसभा सांसद, कई दशक तो जानते भी नहीं होंगे उनको। तो आज मुस्लिम नेतृत्व की राजद में ना सिर्फ कमी है, अकाल पड़ा हुआ है, तो वो डर राजद को सता रहा है। और देखिए इस पर जदयू जो है वो साइड हो जाती है। जनवरी के माह में भी जो प्रकरण हुआ उसमें भी नीरज कुमार तो बजाते जाकर जो एमएलसी हैं जदयू से, उन्होंने पटना हनुमान मंदिर में बजाते हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। जदयू, और इस बात के लिए नीतीश कुमार को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार कम से कम धर्म को लेकर बहुत न्यूट्रल रहे हैं। किसी भी धर्म को लेकर नीतीश कुमार आज तक या उनकी पार्टी विवादित बयान नहीं दी है, इस बात का क्रेडिट नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो है बिहार में, वो ये सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। और देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए कि आप 20% वोट को अट्रैक्ट कर भी ले रहे हैं, लेकिन जो 80% आबादी है इस देश की, और ये बात आप मानकर चलिए कि आज सवर्णों से ज्यादा धार्मिक इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा जिसे कहते हैं, वो समाज सवर्णों से अधिक धार्मिक है। आप किसी जुलूस में देखिए, आप छठ पर्व में देखिए, आप दीपावली में देखिए, लक्ष्मी पूजा में देखिए, दुर्गा पूजा में देखिए, कोई भी रामनवमी में देखिए, जन्माष्टमी में देखिए, वो समाज जिसे अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित और अनुसूचित जाति जनजाति कहा जाता है, वो सवर्णों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसमें कितना भूमिहार राजपूत का लड़का जाता है, उसमें यही कोयरी, कहार और कुर्मी और यादव यही लोग ज्यादा जाते हैं। आप बोलबम का यात्रा जाकर देखिए, अभी सावन खत्म हुआ, बोलबम में यही समाज सबसे अधिक प्रतिनिधित्व कर रहा था। छठ को आप उठाकर देख लीजिए, आप रामनवमी को उठाकर देखिए, जन्माष्टमी हुआ, सवर्णों से अधिक इन्होंने पूजा किया, ये ज्यादा बड़ा फास्ट रखते हैं। तो आप उस 80% आबादी पर जो चोट कर रहे हैं, उसी का परिणाम 2019 में हुआ कि शून्य पर राजद आउट हुई। 2014 में देखिए 4 सीट जीती। और इस तरीके का बयान अगर ये लोग देते रहेंगे तो अपनी पार्टी को मजबूत करे या कमजोर करे, ये तो बाद का विषय है। बीजेपी को ये लोग मजबूत जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हमेशा एक एजेंडा मिल जा रहा है बात करने के लिए, जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए। अब जगदानंद सिंह अगर तिलक पर कमेंट करेंगे और चंद्रशेखर यादव अगर पैगंबर साहब को मर्यादा पुरुषोत्तम बताएंगे, तो बीजेपी के पास बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा चुनाव में इसको बोलने के लिए। आज गिरिराज सिंह का देखिए, फिर बोली चलने लगा, फिर मुंह खुलने लगा। बीजेपी के अश्विनी चौबे बोल रहे हैं इसके ऊपर, तमाम नेता इसके ऊपर बोल रहे हैं, और बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये लोग इनडायरेक्टली बीजेपी को ही बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में, कि बीजेपी अपना बात को रख सके। और जब तक ये मुद्दा ये लोग उठाते रहेंगे, बीजेपी और मजबूत धीरे धीरे होते जाते रहेगी। देखिए बीजेपी के पक्ष में ये कोई मैं बात नहीं कर रहा हूं, निष्पक्ष तरीके से समझिए। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है, पोलराइजेशन करने वाली पार्टी है, हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी है, तो उसमें मुस्लिम और हिंदू का एंगल दे कौन रहा है? यही उदयनिधि दे रहे हैं, यही लालू यादव दे रहे हैं, यही स्टालिन दे रहे हैं, और यही लोग न दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल है उदित, ये कि उदयनिधि का जो बयान आया है उस पर भाजपा के एक बड़े नेता ने ये कहा है कि काफी इजी है सनातन धर्म को टारगेट करना और इस तरह का बयान देना। अगर वो अदर जो धर्म है उसको लेकर इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो क्या लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? अच्छा, सनातन धर्म को लेकर ये लोग बोलता है। आप एक बात बताइए कि दुनिया में अगर कोई एक मुल्क जिसका नाम पूछा जाए, कोई एक देश जहां पर दुनिया के सारे धर्म एग्जिस्ट करते हैं, पारसी जो सबसे छोटा समुदाय है वो भी यहाँ फल फूल रहा है, बौद्ध समुदाय हो, जैन हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और मुसलमानों के भी सारे संप्रदाय अगर किसी एक देश में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 56 मुस्लिम देश नहीं है, वो भारत है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू बाहुल रहा है और सबसे अधिक टॉलरेट जिसे कहते हैं ना, वो जो एक शब्द निकला था उस समय, टॉलरेंस को लेकर, सहिष्णुता को लेकर। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सहिष्णु कहीं की जनता रही है, कहीं का लोग रहा है, तो यही भारत है। यही कारण है कि यहाँ पर पारसी जिनको अपने देश से भगा दिया गया, वो आज यहाँ पर सबसे बड़े मतलब बिजनेस टाइकून बन के बैठे हुए हैं। आप टाटा को देख लीजिए, जमशेदजी टाटा को देखिए, अभी जो है वो भी पारसी है। तो आप अंबानी को देख लीजिए, जो सिंधी समुदाय है, मगनानी, पमनानी, अडवाणी, सब तो सिंधी लोग हैं। तो दुनिया के सारे धर्म किसी एक जमीन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भारत है। मुसलमानों के सारे संप्रदाय किसी एक जमीन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भारत है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है। अगर कोई भी, आप देखिए ना, इंडोनेशिया से आज पूरी तरह हिंदू तो खत्म हो गया, कई मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां से उनका मूल धर्म खत्म हो गया, लेकिन हिंदू बाहुल्य रहा भारत। यही कारण है कि यहाँ पे आज सारे धर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बीजेपी का हिंदुत्व से क्यों कनेक्शन हम करते हैं? बीजेपी कितनी पुरानी पार्टी है? 1980 की पार्टी है। जनसंघ से भाजपा बनी 1980 में, सत्ता में पहली बार आई 96 में या फिर 99 में आई वाजपेयी जी के समय, और अब 10 साल से वो सत्ता में है।
लेकिन हिंदू धर्म तो 1980 के पहले से क्या 5000 साल से तो इसका लिखित रिकॉर्ड है। सभी सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन हिंदू सभ्यता आज भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेकुलर, भाई ये समाज ऐसा समाज है हिंदू धर्म। मैं हिंदू हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि पूरी दुनिया को हम एक मानते हैं, पूरे मानव सभ्यता मानव जाति को हम एक मानते हैं। सबको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। ये इतना लिबरल और इतना लिबर्टी जो है वो इसी धर्म में मिलता है। यही कारण है ना कि उदयनिधि बोलकर भी आराम से बैठे हुए हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर यादव इसी बिहार में, जहां पर सीतामढ़ी है, जहां माता सीता का जन्म हुआ, और बगल में उत्तर प्रदेश है जहां राम का जन्म हुआ, उसके बीच में बैठकर आराम से मधेपुरा में ये बात बोल देते हैं और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। यही लिबर्टी है हिंदू धर्म का। क्या आप सोचिए ना, हिंदुओं का तो ऐसा है गुणागणित कि एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो कोई बजरंगबली को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है, कोई दुर्गा को मान रहा है, और कोई किसी को नहीं मान रहा है, कोई नास्तिक है, फिर भी वो हिंदू है। तो इतना लिबर्टी कहां मिलेगा? और यही कारण है कि आज इस तरीके का बयान भी सामने आ रहा है, लेकिन इन बयानों से फायदा ये लोग बीजेपी को पहुंचा रहे हैं और इसका चुनाव परिणाम में असर जरूर दिखेगा। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, इसके साथ ही जगदानंद ने जो कहा है, लालू प्रसाद ने जो कहा है और उदयनिधि ने जो कहा है, उसको लेकर कि आखिर बार बार इस तरीके के बयानबाजी क्यों की जा रही है सनातन धर्म को लेकर। हालांकि हम इस पर बातचीत कर रहे थे, आपकी क्या राय है, अपने राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहे द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।